लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सियासी खेला तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। बैटल ऑफ बंगाल अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए अब आज चुनाव का प्रचार थम गया। पीछे छूट गई दावों और वादों की ऐसी गूंज जिसने बंगाल की खाड़ी तक हलचल मचा दी है। बीजेपी ने अपने चाणक्यों और सूरमाओं की पूरी फौज उतार दी, तो दूसरी तरफ ममता और अभिषेक बनर्जी ने भी सत्ता के किले को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 15 साल के ममता राज को उखाड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस बैरकपुर को चुना जहां से आजादी की पहली चिंगारी उठी थी। मोदी ने हुंकार भरी कि मंगल पांडे की इस धरती से अब बुआ भतीजा राज की विदाई का शंखनाद होगा। पीएम मोदी का चुनावी विजन इस बार सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हुगली की लहरों पर नौका विहार किया और झारग्राम के फुटपाथ पर रुककर झाल मुड़ी का स्वाद भी चखा। संदेश साफ था, सत्ता की राह अब सिर्फ सड़क से नहीं बल्कि बंगाल की संस्कृति और स्वाद से होकर गुजरती है। पीएम मोदी ने बैरकपुर की सभा में ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक ओर मिलें बंद हो रही हैं, दूसरी ओर बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल रही हैं। पीएम मोदी ने बैरकपुर का इतिहास बताते हुए कहा कि अंग कलिंग के बाद अब बंग यानी बंगाल में भी कमल खिलेगा। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है और भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। और इसलिए भारत का भाग्योदय और पूर्वोदय दोनों एक दूसरे की पूरक शक्ति है। और इसलिए मैं 2013 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जब बेहाला की सड़कों पर उतरे तो उनके साथ जन सैलाब उमड़ा। यहां शाह ने ममता के सिपहसालारों को खुली चुनौती दी कि 29 अप्रैल को जनता अपने घर से निकलेगी, वोट डालेगी, लेकिन गुंडे अपने बिलों में दुबक जाएंगे। है क्या भाईपो कर सकता है, दीदी कर सकती है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कमल की सरकार। और भाइयों बहनों, ये दीदी के लोग अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया में भी अफवाह फैला रहे हैं कि गुंडागर्दी होने वाली है। मैं आज बेहाला वालों को कहकर जाता हूं, डरना मत डरना। आज इस मंच से ममता के सारे गुंडों को कहकर जाता हूं मैं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले
तो 4 तारीख के बाद